अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैंने 2 ट्रेड शेयर किए हैं और हमारा जो ये ज़ोन था ये काफ़ी टाइम पहले का मार्क था। ये यहीं से मैंने जब ये वाला स्विंग लो लगा था और मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई थी, तो यहीं से मैंने मार्क करके तकरीबन ये हमारा 30 जून का 1 मंथ पहले का ज़ोन है। ठीक है, ये जो मैंने शेयर किया हुआ था आपको। और हमारी जो पहली एंट्री थी वो यहाँ से थी, 42.20 से थी एग्रेसिव एंट्री जो होती है। और हमारी जो सेफ़ एंट्री है वो हमारी अब 42.56 से थी। अब इस ट्रेड का ना मैं आपको ब्रेकआउट डाउन दे देता हूँ। मेरी ये ट्रेड अभी भी चल रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने एग्रेसिव लिमिट भी ली थी और सेफ एंट्री भी पिक की थी, तो मेरी ट्रेड अभी तक चल रही है और मैं इसका एक अच्छा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसकी ना मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। हम 4H के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो इसमें आपको स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा नज़र आ रहा है? मुझे ज़रा आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को पॉज करके, इसमें से स्विंग हाई और स्विंग लो कौन सा है? कुछ लोग कहेंगे कि ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ना बिगर पिक्चर में देखना चाहिए। हमारी जो स्विंग हाई है वो ये है। ठीक है, और ये हमारा स्विंग लो है। अब जो भी चीज़ इस स्विंग हाई और इस स्विंग लो के बीच में है, फॉर एग्जांपल मैं ये मार्क कर देता हूँ। ठीक है, जो भी इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में, ये सारा हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। हमारा जो मेन स्विंग हाई है, आपको इसी जो चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है ना, और लोएस्ट पॉइंट ये नज़र आ रहा है, तो हमारा स्विंग हाई ये है और स्विंग लो ये है। ये इसके अंदर की कहानी है, ये इसके अंदर की कहानी है। ठीक है, अब हमारा स्विंग हाई है ये है, स्विंग लो ये है। तो अब मैंने क्या करना होता है, ये हमारा स्विंग कन्फर्म हो गया। ठीक है, ये इसके नीचे ब्रेक भी हो गया, यहाँ पे इसके नीचे ये ब्रेक भी हो गया और ये कैंडल क्लोजिंग भी इसके नीचे 2-3 क्लोजिंग हो गई। उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आ रही है और हमारी जो ट्रेड होती है वो हमेशा रिट्रेसमेंट पे भी होती है, रिट्रेसमेंट पे ही होती है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट गई, इसने हमारे यहाँ पे लिमिट पिक नहीं की थी, नीचे आ गई, फिर दोबारा गई, फिर पिक नहीं की थी, फिर नीचे आ गई। अब मैंने जो अपनी ट्रेड फाइंड करनी होती है, ये जो ट्रेड फाइंड करने का तरीका होता है, स्ट्रक्चर की ट्रेड फाइंड करने का तरीका होता है, वो यही होता है कि जो आपका स्विंग हाई है और स्विंग लो है, इस वेव के अंदर आप कहीं से सेल करते हो। ठीक है, अब ये हमारी एक वेव है ना, इम्पल्स वेव है, जिसने डाउन साइड ब्रेक किया है। स्विंग हाई ये है, हमारा स्विंग लो है। अब इसी वेव के अंदर मैंने ट्रेड फाइंड करनी है। अब वो ये वाला एरिया भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसका जो हमारा पीक जोन होता है, जो हमारा फिब रिट्रेसमेंट का OTA जोन होता है, मैंने वहाँ से ट्रेड फाइंड किया है। अब अगर मैं स्विंग हाई टू स्विंग लो अपना ये लगाता हूँ, फिब लगाता हूँ, तो हमारे पास यही एग्जैक्ट यही एरिया निकल के आता है जहाँ पे इस टाइम मार्केट फॉल कर रही है, जहाँ पे इस टाइम मार्केट है। ठीक है, अब ये हमारा जी 0.61 का एरिया है। ये थोड़ा सा मैंने ऊपर लगवाया था ताकि ये लिक्विडिटी के ऊपर बिल्कुल थोड़ा सा ना, वैसे यहाँ पे बन रहा था 42-12 पे बन रहा था, लेकिन मैंने इसको ऊपर कर दिया था कि ये वाला थोड़ा सा जो स्विंग हाई बना हुआ है ना, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड फाइंड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एंट्री यहाँ से होती है, सेकंड एंट्री हमारी OTA जोन के टैप होने से होती है, जो कि हमारी 42.56 से थी। अब ये हमारी जो है ये कंफर्म ट्रेड है 4H की, बहुत अच्छी ट्रेड है कि आपका एक इम्पल्स मूव आया, उसने डाउन साइड ब्रेक किया, आपका पीछे से ट्रेंड सेलिंग में आ रहा है 4H का, मैं 4H की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये दिन में अगर आपने 4-5 कैंडल देख ली, गोल्ड ऊपर चला गया तो बस बुलिश ट्रेंड हो गया। आप ज़रा पीछे तो देखो, गोल्ड कहाँ से नीचे गिरता हुआ आ रहा है, 4700 से नीचे गिरता हुआ आ रहा है और स्टिल ये अभी डाउन ट्रेंड में है। 4H का जो हमारा जोन है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता 43-87 वाला, तब तक आप एक्सपेक्ट ना करो कि ये गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है, जब ये ब्रेक होगा फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, 4500 तक जाएगी, उसके बाद आगे 4600 है। तो मैंने जो मेरी जो ट्रेड है वो मैंने प्लान की है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर। मेरी हमेशा ट्रेड जो होती है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे प्लान होती है। मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रैप करता है। और जो भी स्ट्रक्चर के ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका मेन स्ट्रक्चर यही है। अब यहाँ पे OTA जोन के टैप करने पे मैंने जी ट्रेड ली और जो कि मेरी ट्रेड अभी चल रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ट्रेड इसने ऑन द स्पॉट हमें कितने पिप्स दिए हैं। इसी तरह ये जैसे 4H का मैंने आपको ब्रेक डाउन दिया है कि ये हमारा स्विंग हाई है, ये लो है, इसने डाउन साइड ब्रेक किया, उसके बाद हमने ये रिट्रेसमेंट का वेट किया। ये अब पूरे मंथ का चार्ट है, ये देखें, ये पूरे मंथ की कैंडल्स हैं जो कि चल रही हैं। मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही थी, यहाँ पे ऊपर गई है, मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से हमें डाउन साइड थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा, नहीं मिला।
उसके बाद ये सारा सीन चलता रहा। आज जाके मार्केट ने ये ज़रूर टैप किया है, जो कि यहाँ से अच्छी सेलिंग हमें मिल सकती है। अभी भी आप देखें 4H में रिजेक्शन आ रही है, और अगर ये वाली कैंडल इसके इनसाइड क्लोज हो जाती है, एक रेड कलर में क्लोज हो जाती है, 31 मिनट्स पड़े हैं इसको भी, तो मार्केट आपको अच्छी खासी नीचे मिलेगी। ठीक है, 4127 के आसपास ये जो RBS का एरिया, रेजिस्टेंस कम सपोर्ट का एरिया, आपको यहाँ तक मार्केट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इम्पल्स वेव आई है, अब इसकी रिट्रेसमेंट तो आनी है ना, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 1H में भी ये सेम सीन है बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इस ट्रेड ने क्या रिवॉर्ड दिया। ठीक है, वो ज़रा देख लेते हैं। हमारी पहली एंट्री थी यहाँ से 42.20 से। ठीक है, अगली एंट्री थी 42.56 से। अब 42.56 वाली एंट्री ने हमें कितने पिप्स दिए हैं? तकरीबन 300 पिप्स दिए हैं। 300 पिप्स हमारी ये वाली ट्रेड चली है, यानी कि ओवरऑल आज मैंने यहाँ से 1 की लॉट से, स्टैंडर्ड लॉट से मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी, और 1 की लॉट से यहाँ से ली थी। जब मार्केट यहाँ पे आई है 42.24 पे आई है, 42.25 के आसपास आई है, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में था। तकरीबन 1100 या मेरे ख्याल से $1800 में प्रॉफिट में था। लेकिन मैंने इसको बुक नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ से अच्छा रिवॉर्ड लेना चाह रहा हूँ। मैंने पूरा मंथ बहुत कम ट्रेड्स किया, मुझे मिली नहीं, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि ये वाला जो फेज़ है ये निकल जाए, उसके बाद मैं ट्रेड करूँ। अब आप 1H की क्लोजिंग देखें, बहुत अच्छी हुई है। इसने पिछली कैंडल को इंगल्फ किया। इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है कि इस कैंडल की, सबसे पहले तो इसी कैंडल को देख लेते हैं। इसने लिक्विडिटी स्वीप की, अंदर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और यहाँ से हमारी लिमिट थी 42.56 से, इसने हमें यहाँ पे 300 पिप्स का रिवॉर्ड दिया। अगर हम इसको DCA करें या एवरेज निकालें ना 42.20 से यहाँ तक की ना 25 तक की, तो ये 50 पिप्स लॉस बनता है। अगर आपकी एंट्री एक 42.20 से थी, मार्केट यहाँ तक आई है, तो ये 40 पिप का लॉस बनता है। ठीक है, और ऊपर से जो आपका ऊपर वाली लेयर का प्रॉफिट बनता है, वो बनता है तकरीबन 300 पिप्स का। 300 पिप्स में से 40 पिप्स आप लॉस के माइनस कर दो, तो भी 260 पिप्स, 250 पिप्स आपको ऊपर से मिले हैं। ठीक है, मुझे भी मिले हैं, मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किया कम्युनिटी में, लेकिन मैंने इसको बुक नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। इस कैंडल ने बहुत अच्छी क्लोजिंग की है, अच्छी खासी ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप की है, और रिजेक्शन देके अंदर क्लोजिंग कर दी है, जो कि इंडिकेशन है, इटसेल्फ इंडिकेशन है सेलिंग की। लेकिन नेक्स्ट मार्केट गई है यहाँ पे ब्रेक इवन हिट करके, फिर वापस आ गई है, और इस कैंडल ने भी इसके अंदर, इस एरिया के अंदर क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी, फिर मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी यहाँ तक। ये हमारा टोटल, ये सारा सेलिंग जोन है। ठीक है, ये हमारा जो OT जोन होता है, ये पूरा सेलिंग जोन होता है। मैंने 4H, अब ये जोन थोड़ा बड़ा है, मुझे पता है कि ये जोन काफ़ी बड़ा है, वो इस वजह से कि ये 4H का जोन है। इस तरह 5 मिनट का, 15 मिनट का छोटा होता है जो जोन होता है, और ये 4H कहते हैं, ये थोड़ा सा इसका जो प्राइस है, रेंज है, वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इस कैंडल ने इसको इंगल्फ किया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब नेक्स्ट कैंडल ये नीचे आ रही है, तो अभी भी मेरी ये वाली लेयर है ना 56 वाली, वो अभी भी 100 पिप प्रॉफिट में है। इस टाइम मैं अभी 100 पिप प्रॉफिट में हूँ, और मेरी नीचे वाली जो लेयर है ये भी लॉस में है। लेकिन ओवरऑल जब मार्केट यहाँ तक आई थी तब मैं प्रॉफिट में था, और मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी मज़ीद नीचे आएगी, तो तब जाके मैं अपनी बुकिंग करूँगा। तो ये वजह थी ट्रेड लेने की, मैंने आपको डिटेल से बताई है। 4H का प्रॉपर, ये 4H का जो टाइम फ्रेम होता है ये छोटा नहीं होता, ये अच्छा खासा मायने रखता है मार्केट के लिए, और मैंने इसकी बेस पे ट्रेड किया। मैं जो भी ट्रेड शेयर करता हूँ उसके पीछे एक सॉलिड रीज़न होती है, और उसको, उस ट्रेड को जो आपके हायर टाइम फ्रेम्स हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो ही मैं ट्रेड शेयर करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि आपने इस ट्रेड को किस तरह मैनेज किया है। मैंने 2 एंट्रीज लगवाई थी, और 2 एंट्रीज भी ऑन द स्पॉट आपको प्रॉफिट दे गई हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल कुछ लोग होल्ड करके बैठे हैं, मेरे साथ होल्ड करके बैठे हैं। मैंने खुद भी ये होल्ड किया हुआ, और इंशाल्लाह मैं इसको अच्छे प्रॉफिट में ही निकालूंगा। तो ये ट्रेड का ब्रेकडाउन है। सेम चीज़ आपको 1H में भी नज़र आएगी। ठीक है, अब इस सारी जोन में देख लो, आपका हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट आती है, ये यहाँ से ये डाउन साइड ब्रेक करती है। ये ब्रेक करने के बाद इस सारे जोन में आपका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है। ठीक है, इसने ये अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी ना, नीचे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब इस सारी वेव में आपका हाईएस्ट पॉइंट ये वाला है, लोएस्ट ये वाला है। आप यहाँ से फिब लगा लें, ये फिब लगा लें, ये लें, आपका वही जोन बन रहा है जो यहाँ पे आया हुआ है। और इस जोन में भी अगर आप देखें तो आपको ये जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी आपको डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया और फेयर वैल्यू गैप्स मिलेंगे। ये FG है। ठीक है, और ये हमारा जो है एक सप्लाई एरिया है, और यहाँ पे 1H की भी आपको कंफर्मेशन देखने को मिल रही है सेलिंग की। इसने भी इन्वर्स क्लोजिंग दी है,
और इस कैंडल ने भी इन्वर्स क्लोजिंग दी है इनगल्फ करके। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी मज़ीद नीचे आएगी, तकरीबन 4100 यहाँ तक तो इसको आना चाहिए, यहाँ तक। ठीक है, बाकी देखते हैं, लेट्स सी। गेम तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ की है, क्या बनता है, क्या चलता है, देखते हैं। फिर उसके बाद मैं अपडेट शेयर करूँगा। बाकी तो हमें याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।